नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद से चल करके सिसोलर पे मौजूद हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो सड़क है सिसोलर से होकर के आगे के लिए जो है बढ़ती है, जैसे कहीं की बांदा के लिए। इस समय मैं मौजूद हूं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे एक ढाबा है। कल यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा इस ढाबे पे धावा बोला गया। खाना बनाने को लेकर के विवाद हुआ और तोड़फोड़ की और होटल संचालक के साथ में मारपीट भी की है। क्या है पूरी घटना, पास में चलते हैं, पूरी दिखाने का प्रयास करते हैं। जो ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पुलिस वाले आए थे वो इसी सिसोलर थाने पे तैनात हैं। आशीष नाम बताया जा रहा है। और यहाँ पर मध्य रात्रि आते हैं और मुर्गा बनाने की बात कहते हैं। जो नशे में टल्ली भी बताए जा रहे हैं कि नशे से टल्ली थे और दो चार लोगों को साथ में लेकर के आए थे। होटल संचालक से बोले आप हमारे लिए मीट यानी मुर्गा बनाइए और हमें खिलाइए। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो आप यहाँ पर होटल नहीं चला पाएंगे। ये आप हमेशा से देखा जा रहा था कि जो यूपी पुलिस है वो गुंडा कहलाती रही है और गुंडा रही है। जैसा कि अभी मैं आपको बता चलूं, कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था। कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा हमीरपुर में एक होटल संचालक के पास में इसी तरीके से जो है फ्री खानों को लेकर के विवाद हुआ था। उनके साथ मारपीट हुई थी और काफी बड़ा जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो है पुलिस अधीक्षक उस समय कमलेश दीक्षित जी थे, उन्होंने कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और ये कौन कौन से गुंडे थे। ये हम इनके पास में चलते हैं, देखने दिखाने का, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ढाबा जो है खोला गया है। इस ढाबे से इनका जो इनकम रहती है उससे जो है अपने घर परिवार का खर्च चलाते हैं। हैप्पी ढाबा करके यहाँ पर ढाबा खोल करके किया जा रहा है। मैं चलता हूँ पास में, इनसे जो बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या घटना हुई थी। देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पूरा दिखा दीजिए। ये छोटा सा जो है ढाबा है, ज्यादा बड़ा ढाबा नहीं है। कहें तो एक जीविका चलाने के लिए ये एक जो है रोजगार के तरीके यहाँ पर कुछ जो है प्रोडक्ट मार्केट के लेके रख लिए गए हैं और कुछ खाना बना करके यहाँ से, जैसा कि मैं आपको बता चलूं, इस रोड पर जो है काफी खदान की निकलने वाली गाड़ियां रहती हैं और काफी यहाँ पर डंप भी लगे हुए हैं। तो उन ड्राइवर लेबर जो भी वहाँ पर लेबर रहती है उनके भोजन के लिए यहाँ पर जो है इनके द्वारा व्यवस्था की जाती है। और यहीं पर जो दबंगई देखी जाती है, होटल संचालक है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? राम लखन। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये घटना हुई है कि 10 साढ़े 10 बजे रात में आए, मुर्गा बनाने के लिए कहा। हमने कहा प्याज नहीं हमारे पास, हम मुर्गा नहीं बना पाएंगे। कौन कौन लोग आए थे आपके पास? मनीष मनीष यादव, एक मनीष यादव, सना पुत्र वो जसवंत, अब मनीष पुत्र अटल, एक पुलिस वाला था आशीष पुलिस वाला। ये सब आए। इनके बाद अब मुर्गा बनाने के लिए सनी यादव ने कहा था, वकील का लड़का रमेश सिंह वकील। इसके बाद इन्होंने मुर्गा बनाने के लिए कहा है, हमने कहा प्याज नहीं है, तो इसके कारण लड़ाई होने लगी। अपना गाली गलौज करने लगी। पुलिस वाला कहा कि जाओ तुम ऐसे से मेरी FIR कर देना, फोन कर दो दरोगा को। और उसके बाद मेरी कॉलर पकड़ी है। उसके बाद मारने लगे। मैं अपना छुटा के भीतर घुस गया। इसके बाद टट्टा टोआ पूरा सामान फेंक दिया गया यहाँ का पूरा। हाँ, जितनी दाल रखी थी, कुछ अंडा तरी रखी थी, सब फेंक दिया गया। कुर्सी भी। बिल्कुल, इनकी हालत देख लीजिए। इनके साथ जो मारपीट हुई है, काफी कपड़े भी इनके फाड़ दिए गए हैं और काफी जो है लात घूंसे की भी बरसात की गई है, वही गुंडे पुलिस वालों की तरफ से। जी, फिर इसके बाद मारपीट हुई है। फिर अपना ये चले गए। फिर हम गए ऐसो के यहाँ। ऐसो ने बोला, ऐसो मिला नहीं था। एक साहब बैठे थे, उन्होंने लिखा है। नाम लिखने के बाद बोले तुम सब आना, अभी पुलिस जा रही है। पुलिस मौके में आई है। मौके में आई है, देखा है। देखने के बाद का कुछ जो पुलिस वाला था आशीष, वो फिर आया है रात में गाड़ी लेकर। फिर धमकी दे रहा था, कह रहा था जाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया, यहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ। इसके बाद कह रहा था जाओ, तो जो करना वो करना। और क्या कह रहा था? और क्या कह रहा था कि जाओ, जो करना है, तुम होटल नहीं चला पाओगे। रात तो रात, तुम दिन में नहीं होटल चला पाओगे। बिल्कुल, देखा यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें हम और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप पूरे बर्तन यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से जो है पूरे बर्तन यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। जो राशन सामग्री है वो भी पूरी तरीके से जो है इस काउंटर के अंदर जो है वो बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है कहे तो मारपीट के साथ साथ यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। जो यहाँ पर आए हुए थे कुछ गांव के स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं, जो कहें तो एक तरीके से जो है हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग हैं, वो जो दबंग लोग हैं, उन लोगों के साथ में जो है वो लोग पुलिस वालों को लेकर के आते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर मारपीट की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। और भी ये दादा हमारे साथ में, ये भी मौके पर मौजूद थे जब इस घटना को, इस वारदात को जो अंजाम दिया जा रहा था। दादा से बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ? ये आए वहां से आए, गाड़ी ठाड़ किया, तुरंत में मौके में आया, कहन खाना बना दो। हमने कहा हमारे पास प्याज नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद उसने मारपीट करने लगे। लड़का का मारा, लड़का उधर भागा।
मैं यहाँ खड़ा था, मेरे मारने के लगे आया तो उसने पकड़ लिया और बस इसके बाद फिर अपना चला गया। फिर आपने थाने गए, थाने में सूचना दी? थाने में गए, थाने में सूचना दिया, लिखया और लिख करके हमें निगा दिया, कहीं जाओ वहाँ पुलिस वाले आ गए हैं तो वहाँ यहाँ आए तो यहाँ बैठे थे। हाँ, तो इसलिए पूछा जांचा तो वो कहता था हमने यहाँ कुछ दंगा नहीं हुआ। जब दंगा नहीं हुआ तो हमने कहा कि अगर बाल बच्चे आ रहे चलो महाराज में चढ़ के कह दो कि नहीं दंगा हुआ है। फिर नहीं कुछ बोले हैं, फिर वो दरोगा कहा कि जाओ तुम, तो अपना चला गया उनर के पुलिस वाला। बिल्कुल, जैसा कि देखिए दादा भी मौके पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जो आते हैं और खाना बनाने की बात कहते हैं, जब इनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि हमारे पास वो सामग्री नहीं है जिससे हम आपको खाना बनाकर खिला सकें, क्योंकि छोटा सा ढाबा है, थोड़ा-थोड़ा सामग्री करके यहाँ पर लाई जाती है और जैसे वो सामग्री जो है खत्म हो जाती है, इसके बाद में फिर मार्केट की जाती है, क्योंकि छोटे बजट के लोग हैं, इतना बड़ा जो ढाबा नहीं है ताकि ये एक साथ जो भारी मात्रा में सामग्री यहाँ पर रख पाएँ। जब यहाँ सामग्री खत्म हो जाती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो होटल खोल करके बैठे हैं, कहीं न कहीं 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो तो इसीलिए बैठे हैं कि कोई भी कस्टमर आएगा तो उनके लिए खाना बनाएँगे, उन्हें खिलाएँगे तो 2-4 पैसे इनके लिए बचेगा, उसी से ये अपने घर परिवार का खर्च चला पाएँगे। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है, तो बुरी तरीके से जो है पुलिस वाले हैं वो गुंडाई पे उतारू हैं। हमारे साथ में एक यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी मौजूद हैं, वो खाना खाने आए हुए थे, ऐसा बताया उन्होंने। लेकिन क्या घटना हुई है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम था? नाम शुभम है। आप काहे के लिए आए थे इधर? मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया। मौके पे थे आप? हाँ, मौके पे था। कौन-कौन लोग आए थे? यहाँ पर 4 लोग आए थे। मैं तो बाहर ही हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। 4 लोग आए थे, इन पे खाने के लिए पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया। वो लोग पिए थे तो इनको बड़े वालों भाई साहब को मारा लातों घूंसों से इनकी बहुत बुरी हालत कर दी। ये किसी तरीके से छूटे तो कमरा के अंदर घुस गए। उसके बाद में गाड़ी पकड़ी थे, बाबा को मारने के लिए आए। उसके बाद में एक जना कोई और भी था उनके साथ में, तो उन्होंने पकड़ा और क्या नाम यहाँ पर तोड़ फोड़ की है। मैं तो बाहर बैठकर देख रहा था, खाना खाने आया था। यानी कि 3 से 4 लोग यहाँ पर अंदर आते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये देखा जैसा कि ये प्रत्यक्षदर्शी थे, ये यहाँ पर खाना खाने आए हुए थे। उस समय लगभग क्या समय रहा होगा? उस समय हम 10:30 बजे के आसपास। 10:30-11 बजे का समय था, यानी कहें तो ढाबा बंद करने का इनका समय था। आप भी मौके पर मौजूद थे? हम भी थे। हाँ, क्या घटना हुई? हमारे यहाँ आए, हमें पहले फ़ोन किया सनी ने, तो हमने मना किया। हमने कहा कि हमारे पास मुर्गा नहीं है। तो उसने कहा कि यार मेरी इज्जत का सवाल है। तो मैंने कहा कि यार जब है ही नहीं है तो क्या करें हम। तो उन्होंने कहा यार बनाना पड़ेगा। हम कहा कि हम मुर्गा भी लेके आ जाएंगे। तो हमने कहा हमारे पास प्याज नहीं है। उसने कहा प्याज भी लेके आ जाएंगे। तो फिर उनके आने के पहले वो लोग आ गए। उसने कहा कि यहाँ आए खड़े हुए कह रहा था कि कहाँ है हमारा खाना के लिए तुमने हामी भरा। हमने कहा कि हमें फ़ोन ही नहीं आया। फ़ोन दूसरे ने किया और उनके पहले ये आ गए। ये आकर के यहाँ आए और बस वो पुलिस वाला था तो वो गाली देने लगा, कह रहा था जब तुम्हारे वो नहीं क्यों हामी भरा। हमने जब हामी नहीं भरा है, इसके बाद आया बस सीधा भैया को मारने लगे। फिर हमने पकड़ के उसे यहाँ किया। जब भैया छूटे तो अंदर चले गए। फिर इन्होंने यहाँ से पूरा सामान फेंक करके बस गाली गलौज करता रहा, टटोलता रहा। कह रहा था कि दिन में भी रात दिन में भी तुम ढाबा नहीं चला पाओगे, देख लेंगे कैसे चलाते हो ढाबा। यही बात कर दी, गाली गलौज करा, बस निकल गए। बिल्कुल, देखा जो पूरा घटनाक्रम था इन लोगों ने बताया। ये लोग मौके पर मौजूद थे, जो भी घटना हुई है इन्होंने अभी बताया कि ऐसे लोग आते हैं और जब इनके द्वारा जो खाना बनाने के लिए मना कर दिया जाता है कि हम खाना आप नहीं बना पाएंगे, आपको सेवा नहीं दे पाएंगे, तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट जैसी जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। मैं साथ ही कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें जो है जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर पहले जांच करें, जांच के बाद जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।